दोस्तों, और ईश्वर की दुआ से आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए, जिससे मैं वीडियो और भी आगे बना सकूं। आपका साथ ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आप साथ नहीं देंगे तो हमारा मनोबल गिर जाएगा। कुछ गलतियां होंगी, कमेंट में ज़रूर लिखना, सुधारेंगे उस गलतियों को, लेकिन साथ ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा काम है जो मैंने सीखा वो आप तक पहुंचाना। तो आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारी खान पान जैसी आदतों पर हमें क्या करना चाहिए उस पर हम बात करेंगे और क्या करते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप यदि बीच में इसको छोड़ रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज़रूर आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारे वीडियो का नाम होगा, दूसरा नाम होगा स्वस्थ एवं अस्वस्थ। तो चलो हम स्वस्थ और अस्वस्थ पर चर्चा करते हैं। मक्का, जौ, रागी, बाजरा, गेहूँ जैसे साबुत अनाज का सेवन करना। साबुत अनाज पौष्टिक और स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाते हैं। बाजरा, रागी जैसे अनाज कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और फाइबर कम होता है। मतलब गेहूं को पिसा देते हैं तो उसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं और फाइबर कम हो जाता है। इसीलिए हमें कभी कभी इनका भी रागी और बाजरे में कैल्शियम और आयरन का भरपूर भंडार होता है। कैल्शियम हड्डी को मजबूत करता है, आयरन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, चक्कर आना, पीलिया, और जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई में देखो आयरन हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में है तो हम हर चीज़ में आगे होंगे। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, चपाती बनाने के लिए गेहूं और आटे से फाइबर या चोकर निकालना। ये हम लोग कर देते हैं, जिससे हमें दिक्कत होती है। होता क्या है, चल्लोसन पाचन, स्वस्थ और नियमित मल त्याग ने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आंतों को साफ करता है। चल्लोसन जो होता है वो फाइबर माना गया है, वो पचता नहीं है, जिससे कि हमें मल त्यागने में और हमारी आंत साफ रखने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारा दूसरा। तीसरा, छाछ मतलब मट्ठा, लस्सी, बेल शरबत, नींबू पानी, आम का पना, ये हमें यूज करना चाहिए, यानी खाना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इससे होता क्या है, ये हमें इस ग्राम स्तर पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये स्थानीय रूप से उपलब्ध पेय स्वस्थ और पौष्टिक होते हैं। डिब्बा ठंडे पेय चीनी की मात्रा अधिक होती है और इनमें पोषक तत्व भी नहीं होते हैं। इसके साथ ही इनमें उच्च मात्रा में एसिड भी होता है, जो दांतों और हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। तो हमें इस्तेमाल क्या करना चाहिए, छाछ मतलब दूध से बना, लस्सी जो दूध से बनी, बेल शरबत, नींबू पानी और आम का पना, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए अधिक। ठीक है, रोज़ाना सफ़ेद ब्रेड और नूडल्स खाना। जो लोग ये करते हैं तो क्या होता है, ये मैदा से बने होते हैं, इसलिए इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व और फाइबर नहीं होता है। नियमित रूप से अधिक मात्रा में इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तुरंत पहले या बाद चाय काफ़ी पीना, लोग कुछ ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत आदत है कि आपने खाना खाया और चाय और कॉफ़ी पी ली, तो ये गलत आदत है, हमें इसको सुधारना चाहिए।
कम से कम खाना खाने से पहले व बाद में 1 घंटे तक हमें कॉफ़ी चाय नहीं लेना चाहिए, कॉफ़ी चाय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में आयरन को बाधित करता है। जैसे हमने खाना खाया और फिर हमारे शरीर ने आयरन बनाना शुरू किया और हमने फिर चाय या कॉफ़ी पी ली तो उसमें बाधित होता है आयरन, मतलब खून नहीं अच्छे से बना पाता, जिससे हमारी शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। लोहे के बर्तन में खाना पकाना ये अच्छी आदत है, जो लोग इसको पकाए। लोहे के बर्तनों में खाना पकाने से भोजन में आयरन लोहे तत्व की मात्रा बढ़ जाती है या खून में आयरन की कमी एनीमिया को रोकने में मदद। मतलब हम यदि लोहे की कढ़ाई में या लोहे के बर्तन में खाना पकाते हैं तो आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और एनीमिया जैसी बीमारी से हम बच जाते हैं। गुड़ और सत्तू का सेवन करना, मतलब ये अच्छी चीज़ है, गुड़ और सतुआ का सेवन करना। गुड़ और सत्तू स्थानीय स्तर पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। गुड़ आयरन का एक अच्छा स्रोत है। सत्तू विटामिन बी, प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है। सतुआ जो चने का बनता है उसका सेवन हमें देखो करना चाहिए, ये हमारे ग्राम स्तर पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अंकुरित अनाज और दालें खाना। अंकुरित मतलब जैसे अपन बीज डालते हैं अंकुरित हो जाते हैं, तो इसका भी सेवन करना चाहिए। अंकुरित अनाज और दालों में सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और ये ऊर्जा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। मतलब शक्ति और प्रोटीन बढ़ाने के लिए, बच्चों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिदिन अंकुरित भोजन लेना अच्छा रहेगा। अंकुरित चना, मूंग की दाल शाम को डाल दें, अंकुरित हो जाएं, बच्चों को खिलाओ सुबह से। यह हमारे बच्चों के लिए विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये हम आपके लिए इसलिए बता रहे कि आप इसको करो, आदतें सुधारो। खाते तो हो खाना, लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं हम लोग, जिससे हमें दिक्कत होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारा विकास, हमारे बच्चों का विकास रुक जाता है। गलत आदत है समोसा, चाउमीन, मोमोज, चाट जैसे भोजन खाना, ये गलत आदत है। यदि आप कहीं ढका हुआ है शीशा में या ताज़े कोई अच्छा रोज़ाना उसका इस्तेमाल करता हो तो कभी कभी चल जाएगा। देखो होता क्या है, समोसा, चाउमीन और मोमोज, चाट आदि जैसे भोजन सड़क पर खुले में तैयार किए जा सकते हैं और इसलिए गंदगी, धूल और कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं, जिससे संक्रमण का जोखिम होता है। साथ ही इस भोजन में फाइबर कम, वसा और चीनी, वसा मतलब फैट, चीनी मतलब मधुमेह मतलब मीठा, तो फाइबर कम होता है जो हमारी आंतों को पचाने में दिक्कत होती है, और वसा और चीनी अधिक होती है, इनका बहुत अधिक सेवन करने से मोटापा, यदि हम इनका ज़्यादा सेवन करते हैं तो मोटापा जैसी अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य और अपनी आदतों पे, हमें खान पान की आदतों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वीडियो जैसा भी बन रहा है प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखें। डिब्बाबंद भोजन खरीदते समय निर्माण की तारीख, समाप्ति की तारीख, MRP आदि की जांच जरूर करना, ये अच्छी बात है। जैसे हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं डिब्बाबंद, तो उसकी पहले हमें बनने की तारीख, फिर यूज कब तक इसकी अंतिम है और उसके पैसा कितने हैं, ये हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। भोजन सेवन की समाप्ति की तारीख के बाद किसी भी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उपयोग के लिए सही नहीं है। MRP से अधिक का भुगतान नहीं करना चाहिए, इसलिए इन विवरणों की जांच करना आवश्यक है। खुले बर्तन में हरी सब्जी पकाना, ठीक है, ये हमारी आदत में हो है। खुले बर्तन में हरी सब्जी पकाने से लोहे के पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां खाने में नींबू का रस विटामिन C से समृद्ध या निचोड़ से लोहे का, आयरन का अवशोषण बढ़ जाता, मतलब मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार रक्तहीनता
को रोकने में मदद होती है, मतलब रक्तहीनता मतलब खून की कमी को रोकने में मदद होती है। तो हमें खुले बर्तन में हरी सब्जी पकाना, उसमें नींबू भी डाल देना, हरी पत्तेदार सब्जी हो जो, तो उसमें जो लोहे तत्व वो हो, लोहा तत्व आयरन होता है जो, तो उसमें और भी ज़्यादा आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। खुले बर्तन में पीने का पानी रखना, ये गलत बात है। खुले बर्तन में पीने का पानी रखना ये गलत है। भंडार क्षेत्र कीट और धूल से मुक्त होना चाहिए। जो भंडार क्षेत्र है हमारा, कीट और धूल से मुक्त होना चाहिए। भोजन और पीने के पानी को ढकना चाहिए। ये हमें इस आदत को सुधारना चाहिए, ये आदत हमें बनाना चाहिए। बिना धोए फल खाना, ये गलत बात है। कुछ लोग कर देते हैं कि बिना धुले, कुछ आदतें हमें कैसे सुधारना चाहिए। सभी लोग तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ को आदत में लिए, हमें बस आदत सुधारना है और कुछ नहीं, आदत। फल लिए इस्तेमाल करने से पहले इन्हें धोया जाना चाहिए। भंडार और इस्तेमाल से पहले सभी पैकेज टीन या बोतलों को पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ये करना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मान पर रखे हुए 2 दिनों के बाद पके हुए भोजन का सेवन करना, ये गलत बात है। यदि तापमान में 2 दिनों तक भोजन रखा और कोई खा लेता है, रोटी हो चाहे कुछ भी हो, तो ये गलत बात है, ये आदत खराब है। कमरे के तापमान में रखा पुराना फूड पॉइजनिंग, पेट में संक्रमण हो सकता है, क्योंकि यदि फ्रिज में नहीं रखा जाता तो भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं। यदि भोजन को 3-4 दिनों से अधिक समय तक रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जाता है तो मांस, मुर्गा, अंडा और अन्य जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को हमें फ्रिज में तुरंत रख देना चाहिए, यानी तुरंत रख देना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए सही है। जल्दी खराब होने वाले खाने और मांस आदि में बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया विकसित होते हैं, इसलिए जैसे ही आप मांस, मुर्गा, अंडे, अन्य जल्दी खराब होने वाले खाने को बाज़ार से घर लाते तो उन्हें तुरंत फ्रीज़र में रख देना चाहिए। वाले खाने और मांस आदि में बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया विकसित होते हैं, इसलिए जैसे ही आप मांस, मुर्गा, अंडा और अन्य जल्दी खराब होने वाले खाने को बाज़ार से घर लाते हैं तो उन्हें तुरंत फ्रिज में रख देना चाहिए। ये हमें करना चाहिए, ये हमें आदतें सुधारना चाहिए। आदत होती है ना हमारी जो, ठीक है, तो हमें इस आदत को सुधारना चाहिए, क्योंकि आदत हमारे जीवन में अच्छी भी हो सकती है और बुरी, और जो बुरी आदत है हमें उसको निकालना चाहिए और बाहर फेंक देना चाहिए, और अच्छी आदत को अपनाना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरी सलाह हमें सब कुछ बताती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर भेजें, लिखें। यदि कुछ गलतियां हो तो सुधारेंगे प्लीज़, लेकिन सहयोग ज़रूर करना। वीडियो दूसरों के पास भी भेजो आप, और सब्सक्राइब भी करो और लाइक करो, जिससे मैं और भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आपका साथ ऐसे ही मुझे मिले। धन्यवाद।